Hello everybody, welcome to my YouTube channel DK Sir English Academy. I am your English educator DK Sir. How are you? I hope everybody doing well. I am well also here. And today I tell you a new topic, active and passive. How to change active into passive. If you are new on my channel, so first of all you subscribe my channel, then you press a bell icon. तो आपको अगर नए हो तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अब अपन पढ़ते हैं और आपके कहने पे मैं यहाँ पे टेंसेस ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, एक्टिव पैसिव पढ़ा रहा हूँ और एक्टिव पैसिव की आज ये फर्स्ट वीडियो है और आप कंटिन्यू इसको देखते रहेंगे। पैसिव वॉइस एकदम इजी टॉपिक है, लेकिन अगर आपको टेंसेस अच्छी तरह से आते हैं तो एक्टिव पैसिव बिल्कुल इजी है। अब आप जैसा जैसा मैं समझाता जा रहा हूँ नोट डाउन भी करते जाएंगे और समझते भी जाएंगे। देखो एक्टिव जो वाक्य होता है वो कैसा होता है, जैसे लिखा है राम इज राइटिंग अ लेटर, ये एक एक्टिव वाक्य। अब ये एक्टिव वाक्य है, उसको अपन को बनाना है पैसिव, और पैसिव बनाने के लिए एक ही रूल्स है कि ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, सब्जेक्ट। ये ही अपने दिमाग में रखना है, ऑब्जेक्ट क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। अब कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे पूरा अपन सेंटेंस पढ़ते हैं राम इज राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर है। ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर है। अब इस अ लेटर को अपन कहाँ पे ले आए, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कहाँ ले आए, सब्जेक्ट की जगह। ऑब्जेक्ट को क्या कहाँ ले आए, सब्जेक्ट की जगह। तो अ लेटर को अपन आगे ले आए। फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की जगह है। मेन वर्ब की जगह है। और ऑब्जेक्ट जो है, अब यहाँ का ऑब्जेक्ट है वो क्या है, यहाँ का सब्जेक्ट है। तो एक ही दिमाग में बात रखनी है याद कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, और ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाना है, बाय। एक और भी अपन को याद नहीं आया तो ये पैसिव वाक्य बन गया। तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला बनाया, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस बदलने का ये तरीका है। तो यहाँ अपन को 6 तरीके याद होने चाहिए, तो कम्प्लीटली अपना पैसिव वॉइस चेंज हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना, यानी ये लेटर ऑब्जेक्ट है, उसको अपन ने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब बदलेंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब बदलेंगे यानी यहाँ पे इज है, तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो नया ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन रहा है उसके अनुसार अपन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। फिर लिखनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे वर्ब के साथ आईएनजी हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो भी अपन को पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की कौन सी फॉर्म कर देनी है, थर्ड फॉर्म। देखो यहाँ पे मेन वर्ब लिखी है, वो कोई भी हो सकती है इसलिए मैंने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे कौन सी होगी, केवल थर्ड फॉर्म होगी। ये सेकंड रूल के बाद ये थर्ड रूल हो गया। अब इसमें फोर्थ रूल क्या है, प्रोनाउन भी बदलेंगे। प्रोनाउन कैसे होते हैं, आई अपने आप में क्या है, प्रोनाउन है, तो आई को किस में बदल देंगे, मी में बदल देंगे। वी को किस में बदल देंगे, अस में बदल देंगे। यू को यू में बदलेंगे। दे को देम में बदलेंगे। ही को हिम में बदलेंगे। शी को हर में बदलेंगे। इट को इट में बदलेंगे। तो ये प्रोनाउन बदलेंगे। कितने चीज हुई, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब थर्ड कर देंगे, प्रोनाउन बदलेंगे। कौन से प्रोनाउन, ये बताया मैंने। पांचवा चीज क्या है, सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट लिखेंगे उससे पहले अपन किसका यूज करें, सब्जेक्ट लिखने से पहले अपन बाय का यूज करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट लिखने से पहले, ये सब्जेक्ट अपन ने, ये कौन सा राम क्या है, सब्जेक्ट था, तो ये सब्जेक्ट लिखने से पहले अपन ने किसका प्रयोग किया, बाय का प्रयोग किया। फिर सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उसी प्रकार से ये पूरा एक्टिव किसमें चेंज करेंगे, पैसिव में करेंगे। तो ये सभी चीजें अपन को याद होनी चाहिए कि छह छह जो नियम है, सबसे पहले क्या चेंज होगा, फिर उसके बाद क्या होगा उसके, क्योंकि यहाँ पे सभी नियमों पे पूरी इंग्लिश चलेगी। और एक दूसरा की आज अपन वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आज जितना भी बताया जा रहा है सभी चीजें इंपॉर्टेंट है और वही उसका केंद्र बिंदु है। अगर आपको ये चीज नहीं आती है तो आगे का कुछ भी नहीं आएगा। तो इसी के अनुसार आपको सभी चीजें नोट डाउन करते हुए समझते जाना है। तो यहाँ पे जो है एक्टिव वॉइस को किस प्रकार से पैसिव वॉइस बनेंगे, ये चीज आज सीख रहे हैं। तो सबसे पहले अगर प्रेजेंट सिंपल की बात करें, अगर प्रेजेंट सिंपल का अगर फॉर्मूला अपन को दिख जाए किसी सेंटेंस में,
तो उस प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस सी एस लगा होता है, ऑब्जेक्ट। ऐसा अगर देखने मिल जाए तो अपन उसको पैसिव बनाते समय क्या चेंज करेंगे, सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह, ठीक है। फिर यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो अपन को यहाँ पे इज एम आर का प्रयोग करना है। अगर सिंपल का वाक्य है तो पैसिव बनाते समय किसका यूज करना है, इज एम आर का यूज करना है। फिर यहाँ पे मैंने बताया था उस रूल्स में, वर्ब की कोई भी फॉर्म हो उसको किस में चेंज कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। फिर सब्जेक्ट लास्ट में, ये जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की जगह लिखने से पहले किसका प्रयोग करेंगे, बाय का प्रयोग करेंगे। ये मैंने तीन चीजें जो जो रूल्स बताए थे। तो देखो प्रेजेंट सिंपल में यहाँ पे इज एम आर नहीं है, लेकिन यहाँ पे इज एम आर एड हो गया है। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखा, और यहाँ पे क्या आएगा, बाय आएगा। ये चीजें अपन को याद रखनी है। अगर बाय चांस सेंटेंस में कंटिन्यूस के वाक्य आ जाता है, सब्जेक्ट आता है, इज एम आर आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो उसको परिवर्तन कैसे करेंगे पैसिव में, तो ये ऑब्जेक्ट को आगे लिखेंगे। ये तो आपको मैंने पहले ही बताया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट आगे आ गया। उसके बाद मैंने क्या कहा था, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे इज एम आर है तो यहाँ पे भी इज एम आर है। उसके बाद यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है, लेकिन यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी नहीं लिख सकते, तो उसके बजाय अपन ने बीइंग लगाया। अभी थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा भी सही कि बीइंग क्यों लगाया। फिर अपन वर्ब, हमेशा मैंने क्या कहा था, एक्टिव का पैसिव बनाते समय वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये सब्जेक्ट लिखने से पहले किसका यूज करते हैं, बाय का। अब अपने सामने एक नया क्वेश्चन आता है कि सर कंटिन्यूस में बीइंग का प्रयोग क्यों किया। तो आपको मैंने जब टेंसेस पढ़ाए थे उस समय मैंने बताया था कि आईएनजी वर्ब केवल किसमें यूज होती है, कंटिन्यूस में ही होती है। आईएनजी का प्रयोग केवल कंटिन्यूस के वाक्य में होता है। अब यहाँ पे ये जो वाक्य है वो किसका है, कंटिन्यूस का, भले वो एक्टिव का है, उसमें आईएनजी वर्ब है इसलिए वो कंटिन्यूस का है, लेकिन पैसिव जब बनाते समय अगर यहाँ पे कुछ भी आईएनजी वर्ब नहीं रहती तो ये कंटिन्यूस का वाक्य नहीं कहलाता। फिर से समझ लेना, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूस का अर्थ क्या होता है, जिसमें कोई ना कोई क्या होनी चाहिए, आईएनजी वर्ब होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर पैसिव बनाते समय वर्ब की अपन आईएनजी वर्ब को किसमें बदल देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं, तो फिर वो कंटिन्यूस रहा ही नहीं। तो इसका सॉल्यूशन के लिए अपन यहाँ पे क्या लगा देते हैं, बीइंग। तो ये बीइंग वर्ड यानी आईएनजी अपन को क्या बताएगा कि ये कौन से वाक्य है, कंटिन्यूस का वाक्य है। क्योंकि आपको जब टेंसेस बढ़ता है तो उस समय मैंने बताया था कि आईएनजी वर्ब आ गई तो वो कंटिन्यूस है, अगर पैसिवस में आईएनजी आया नहीं तो अपन को कंफ्यूजन रहेगा कि ये कंटिन्यूस का वाक्य है कि नहीं। तो इसीलिए अपन ने यहाँ पे बीइंग का यूज किया है। समझ में आया। अब परफेक्ट सब्जेक्ट, हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट को आगे लिया, फिर हैज हैव लिया, फिर वर्ब की जो यहाँ पे हैज हैव तो हैज हैव ही आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट से लिखने से पहले अपन ने किसका यूज कर दिया, बाय। तो यहाँ आपके मन में फिर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर यहाँ पे चलो यहाँ तो कंटिन्यूस चाहिए था इसलिए आपने बीइंग लगा दिया, लेकिन यहाँ पे बीइंग क्यों लगाया। तो आप देखो, अगर यहाँ पे रियल में जो ये तो अपन क्या कर रहे हैं कि समझाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखे, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया। अगर इस वाक्य को मैं पैसिव बनाते समय यहाँ पे तो सब्जेक्ट ही आता, आगे सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट ही आता है, तो सब्जेक्ट यहाँ लिखता और ऑब्जेक्ट यहाँ लिखता, तो इस वाक्य और इस वाक्य में कोई अंतर दिख रहा है क्या आपको, यहाँ सब्जेक्ट के बाद हैज हैव है, यहाँ सब्जेक्ट के बाद हैज हैव है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड, तो इस फॉर्म, इस टेंस और इस टेंस में कोई परिवर्तन रहा नहीं, तो एक्टिव और पैसिव में कोई अंतर नहीं रहा। यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे भी है, यहाँ हैज है, यहाँ पे भी है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहा, जिसके कारण यहाँ पे अपन ने एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दी, क्या, बी, जिससे अपन को आइडेंटिफाई हो जाता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद के पहले अगर बीन लगा हुआ है, हैज हैव के साथ अगर बीन लगा हुआ है तो मतलब वो पैसिव का वाक्य है। किसका वाक्य है, पैसिव का वाक्य है। अब इसी प्रकार से पास्ट सिंपल को देखते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आगे ले लिया, फिर यहाँ पे अपन ने क्या किया था, कहीं इज एम आर था क्या, नहीं था, तो पैसिव में अपन ने इज एम आर ऐड कर दिया।
उसी प्रकार यहाँ पे भी वाज वर है क्या, नहीं है, तो अपन पैसिव बनाते समय इसमें क्या ऐड कर देंगे, वाज और वर। फिर यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो किसमें बदल जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और सब्जेक्ट लिखने से पहले क्या लिखेंगे, बाय। वही रूल्स बार बार फॉलो कर रहा हूं मैं। फिर इसका कंटिन्यू जाता है सब्जेक्ट, वाज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब इसी को पैसिव बनाते समय अपन ने ऑब्जेक्ट लिख दिया, फिर वाज वर लगा दिया, फिर बीइंग लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। अब मैंने यहाँ पे खुद आप बताओ कि बीइंग क्यों लगाया, क्योंकि ये किसका वाक्य है, कंटिन्यूस का वाक्य है। और कंटिन्यूस का वाक्य बताने के लिए अपन ने इसमें किसको ऐड कर दिया, बीइंग को ऐड किया। परफेक्ट में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट है। ये नॉर्मल वाक्य है, इसको पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट आ गया, हेड लग गया, बीन अपन ने क्यों ऐड किया बता दिया मैं आपको। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट लगेगा। उसी प्रकार फ्यूचर सिंपल में क्या होगा, सब्जेक्ट विल शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट है। अब इसका पैसिव बनाते समय कोई भी परिवर्तन नहीं है, देखो यहाँ पे ध्यान रखना। तो जिस प्रकार अपन ने यहाँ पे क्या किया था, हैज है, और ये वाला सेंटेंस और इस सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था, अपन ने अंदर क्या ऐड कर दिया, बीन ऐड कर दिया। उसी प्रकार यहाँ पे भी दोनों वाक्यों में कोई अंतर नहीं आ रहा। देखो यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, फिर विल शैल है, फिर विल शैल है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो अपन को परिवर्तन करने के लिए यहाँ पे किसका यूज कर दिया, बी का। यहाँ किसका यूज कर दिया, बी का। अब इसी प्रकार फ्यूचर जो बीच में अपन ने सेंटेंस छोड़ दिए, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस छोड़ दिया, उसका पैसिव नहीं बनता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बनता है, फ्यूचर कंटिन्यूस का नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बनता। ये आपके आंखों के सामने जितनी चीजें उसी के एक्टिव के क्या बनते हैं, पैसिव बनते हैं। फ्यूचर जो है ये है सब्जेक्ट विल शैल, फिर हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसी का पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट विल शैल हैव, फिर बीन लगा देंगे। देखो बीन तीनों में लगा है, यहाँ पे भी लगा है, यहाँ पे भी लगा है और यहाँ पे भी लगा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। हाँ, अब कोई भी मॉडल आ गया, ठीक है, कोई भी मॉडल आएगा तो वही अपन को रूल से तो वही करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ बी अपन को ऐड कर देना, क्योंकि यहाँ पर विल शैल के साथ अपन ने क्या यूज किया है, बी। तो हमेशा अगर हेल्पिंग वर्ब आती है, जहां पे भी अपन देख लें हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा किसका यूज करेंगे, बी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, बी। तो ऑब्जेक्ट कैन बी, मे आएगा तो मे बी, माइट आए तो माइट बी, कुड आए तो कुड बी, शुड आए तो शुड बी, ठीक है, आउट टू आए तो आउट टू बी, ठीक है। जो भी आया उसके साथ अपन किसको, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की जो थर्ड फॉर्म तो सभी के साथ आएगी, लेकिन बी का यूज होगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे। और आज जितना भी पढ़ाया है वो अच्छी तरह से अगर कंठस्थ होगा तो कल समझ में आएगी वीडियो, नहीं तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। और ये चीजें आप साथ साथ में नोटे डाउन भी करते जाना, तो आपको